हरे कृष्णा। आप सभी को षष्ठीला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज शुभ शुभ अवसर है षष्ठीला एकादशी के व्रत कथा के श्रवण करने का। धर्म की पावन गंगा में स्नान करने जैसा अनुभव देने वाली ये कथा आज हम सभी को एक दिव्य यात्रा पर ले जा रहे हैं। अर्थात न केवल हमारे हृदय और आत्मा को शुद्ध करेगी, ईश्वर की भक्ति और ज्ञान के मार्ग पर हमें अग्रसर करेगी। कल्पना कीजिए, आकाश स्वर्ण आभा से भर गया है और एक दिव्य रथ धर्मराज युधिष्ठिर को लेकर चल पड़ा है। व्रत का मार्ग सत्य और धर्म की पवित्र भूमि और सत्य की पवित्र भूमि और धर्म महल की ओर है। इस यात्रा की शुरुआत और वहां पर श्री कृष्ण अपने दिव्य रूप में विराजमान है, जो ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जा और शांति की ओर ले जाती है। यह यात्रा ज्ञान और भक्ति का मार्ग हमें समझाएगी। षष्ठीला एकादशी की व्रत और कथा में छिपा है हमारे जीवन का रहस्य, जो हमारे जीवन को सत्य और पवित्रता से भर देगा। आइए हम सब इस दिव्य कथा की यात्रा पर चलें, जहां हर मोड़ पर भगवान की कृपा और हर पग पग पर भगवान का साथ हमें मिलेगा। इस दिव्य यात्रा में और षष्ठीला तिला की कथा में यात्रा में शुरू करते हैं। हे भगवान विष्णु, आप सृष्टि के पालन करता और भक्तों की कष्टों का निवारण करने वाले हैं। आपकी कृपा से ज्ञान का अंधकार मिटता है और जीवन में ज्ञान, शांति और भक्ति का प्रकाश फैलता है। आज पावन और पवित्र षष्ठीला एकादशी पर आपकी महिमा का गान करते हैं और गुणगान करते हैं और कथा आरंभ करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दाल भर से बोले कि मनुष्य लोक में आकर लोग ब्रह्मा हत्या आदि अनेक पाप करते हैं, पराये धन को चुराते हैं, दूसरों को कष्ट देते हैं। ऐसा करने पर भी वे नरक में नहीं जाते। हे भगवान, अल्पदान करने का नियम बताइए। अनायास पाप दूर हो जाए उसे कहिए। पुलस्त मुनि बोले कि हे महाभाग, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है, जिनको ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र आदि देवताओं ने किसी से नहीं कहा। तुमसे तुम्हारे पूछने पर उस गुप्त प्रश्न को ही मैं कहूंगा। माघ मास शुरू होने पर ही स्नान आदि शुद्ध करके इंद्रियों को वश में करें। जल से हाथ पैर धोकर भगवान का सिमरन करें। ऐसा गोबर ले जो पृथ्वी पर न गिरा हो, उसमें तिल और कपास मिलाकर पिंड बना लें। उनके 108 पिंड बनावें। यदि माघ के महीने में पूर्वाषाढ़ व मूल नक्षत्र आए तो उसमें नियम लें, या कृष्ण पक्ष की एकादशी को नियम लें। उसका विधान मुझसे सुनो। स्नान करके पवित्र होकर कीर्तन करते हुए एकादशी का उपवास करें। रात्रि में जागरण करें। जागरण करके और गोबर के बने हुए 108 पिंडों से हवन करें। शंख चक्र गदाधारी भगवान श्री कृष्ण की पूजन करें। चंदन अगर कपूर चढ़ावे, बोरा मिला हुआ निवेद चढ़ाकर बारंबार श्री कृष्ण का नाम सिमरन करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इस प्रकार श्री कृष्ण का बारंबार नाम लें और जाप करें।
यदि इस सब का अभाव होता है हो तो सुपारी ही श्रेष्ठ है। फिर अर्थ देकर जनार्दन का पूजन करके प्रार्थना करें, हे कृष्णा, आप दयालु तथा पापियों को मोक्ष देने वाले हैं। हे जगतपते, मेरे दिए हुए अर्थ को लक्ष्मी समेत स्वीकार करिए और कहें कि श्री कृष्ण भगवान मेरे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इस प्रकार श्री कृष्ण भगवान जी का जाप करते हुए कृष्ण भगवान जी से प्रार्थना करिए, हे श्री कृष्ण भगवान मेरे ऊपर अपनी कृपा करें, मुझ पे अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें और मुझसे मेरी पूजा टूटी फूटी पूजा से प्रसन्न हो। मैं पूजा जब तक कुछ नहीं जानता, मेरी इसी पूजा को स्वीकार करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो ये कह बोलते हुए खेत में तिल बोने से जितनी संख्या तिल पैदा होते हैं उतने हजार वर्ष तक वह मनुष्य स्वर्ग में निवास करता है। तिल से स्नान, उपटन, होम, तर्पण, भोजन और दान करें, ये 6 प्रकार की विधि हैं, पापों का नाश करती हैं। इसी से इस एकादशी का नाम शिष्टतिला एकादशी है। नारद जो बोले नारद जी बोले कि हे कृष्णा, षष्ठीला एकादशी से क्या फल मिलता है? यदि आप मेरे इस उत्तर का प्रश्न दें तो बड़ी कृपा होगी। और कहने लगे, हे माधव, हे कृष्णा, हे माधव, मुझे इस षष्ठी तिला इतिहास का कथा के इतिहास के समेत मुझसे कहिए तो आपकी बड़ी ही कृपा होगी, मुझ पर आपकी बड़ी दया होगी। हे श्री कृष्ण बोले कि हे नारद, एक ब्रह्माणी मनुष्य लोक में एक ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करती हुई देवताओं का पूजन करती थी। वह पूर्ण मास व्रत में लगी हुई सदा मेरी भक्ति करती रहती थी। कृष्ण उपासना करते हुई पूजा में लगी रहती थी। नित्य व्रत करने से प्रतिदिन वह व्रत करती और भूखे रहते हुए वह पूजा पाठ करती। नित्य व्रत करने से उसका शरीर दुर्बल हो गया। फिर वह बाद मैंने बहुत दिनों के बाद विचार किया कि इसने अन्न का दान नहीं किया है, जिससे कि सबकी सबकी तृप्ति होती है। उसकी जांच करने को मैं मनुष्य लोक में गया, भिक्षुक का रूप धारण करके भिक्षा पात्र लेकर ब्राह्मणी से भिक्षा मांगने लगा। तब ब्राह्मणी बोली, हे ब्राह्मण, तुम कहाँ से आए हो? मुझसे सत्य कहो। फिर मैंने कहा कि हे सुंदरी, भिक्षा दो। तब उसने क्रोध में भरकर मिट्टी का डेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। हे दिक्ष, फिर मैं स्वर्ग को चला गया। महाव्रत करने वाली तपस्विनी भी वह व्रत के प्रभाव से देह समेत स्वर्ग में पहुंच गई। मिट्टी के पिंड दान करने के से उसको एक सुंदर घर मिला, परंतु उस घर में अन्न और धन नहीं था। तब उसने उस घर में प्रवेश किया तो उसने घर को खाली पाया। वह वहां से गुस्से में निकली और स्वर्गलोक में गौलोक में मेरे पास आकर बहुत ही क्रोधित होकर बोली, हे कृष्णा, हे माधव, सब लोगों को रचने वाले भगवान का मैंने बड़े कठिन व्रत, उपवास और पूजा से आराधना की है, परंतु हे जनार्दन, मेरे घर में अन्न धन कुछ भी नहीं है। तब मैंने उससे कहा कि तुम जैसे आई है वैसे ही उसी तरह अपने घर चली जा। देवताओं की स्त्रियां धरती लोक पर तुमसे मिलने आएंगी, तुम्हें देखने आएंगी और तुमसे मिलने आएंगी, तो तुम आके दरवाजा मत खोलना।
तुम पहले उनसे कहना कि शिष्टतिला एकादशी का महत्व मुझे विस्तार से बताओ, तभी मैं दरवाजा खोलूंगी। ऐसा सुनकर वह मनुष्य मृत्यु लोक चली गई। हे नारद, तो इसके बारे में मैं विस्तार से तुमसे आगे बताता हूँ। तब देवताओं की स्त्रियां उसे देखने आईं और कहा कि हम तुम्हारे दर्शन के लिए आए हैं, तुम दरवाजा खोलो। मानसी बोली, यदि तुम मुझसे मिलने आए हो, मेरे दर्शन के लिए आई हो, मुझे देखना चाहती हो, तो दरवाजा नहीं खुलेगा। पहले शिष्टतिला एकादशी व्रत पुण्य और महात्म कहना होगा, तभी मैं दरवाजा खोलूंगी। उनमें से एक को महात्म कहना होगा। उनमें से एक ने महात्म सुनाया, महात्म सुना दिया और कहा कि मानसी दरवाजा खोल दो, तुझको देखना अवश्य है। दरवाजा खोल दिया। उन सब ने मानसी को देख लिया। देवियों के उपदेश से सत्य पर चलने वाली उस मानसी ने मुक्ति और मुक्ति देने वाली षष्ठतिला का व्रत किया। तब है मानसी क्षण भर में रूपवती और कांति युक्त हो गई और उसके यहाँ धन धान्य वस्त्र स्वर्ण चांदी ये सब हो गया। विधि पूर्वक किया हुआ दान सब पापों का नाश करता है। हे मुनि, सत्यम इससे शरीर में थकावट, अनर्थ अथवा कष्ट नहीं होता। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।